Hello student. हेलो स्टूडेंट, आई एम गुरविंदर कौर। वेलकम टू अबीपीडिया। और आज हम यहाँ पे जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है 10 मिनट्स की, तो उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं विद न्यू एमसीक्यू और न्यू डिस्कशन के साथ। इसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ अ वे ऑफ स्मार्ट स्टडी। इसको हम स्मार्ट स्टडी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके जल्दी जल्दी जो है हम टॉपिक्स को कवर कर ले फटाफट से, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर, बट बिफोर दैट सी हियर स्टूडेंट्स, ये नाबार्ड के रिजल्ट्स हैं, बहुत ही प्राउड अचीवर्स हैं। राइट, 2021 में इसमें 40+ सिलेक्शंस हुई और ये लेगेसी फिर कंटिन्यू रहती है यहाँ पे इन 2022 के अंदर भी। यहाँ पे 45+ सिलेक्शंस होती हैं और अभी है हमारा 2023। और लेट्स सी यहाँ पे फिर से अभी पीडिया जो है वो फिर से यहाँ पे प्राउड अचीवर्स की यहाँ पे आपके सामने दोबारा से यहीं पे मैं आपके सामने नेक्स्ट ईयर लेक्चर लेकर आऊंगी, तो फिर आपकी फोटोज होंगी यहाँ पे। आई होप कि आप सब लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, बस आप बाकायदा यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट स्टडी के साथ। अपने ये जो 40 डेज हैं, क्रिटिकल जो टाइम है यहाँ पे, उसको आप फुल टू फुल यूटिलाइज कीजिए। ओके, और मोटिवेट रहिए और अपने आप पे सबसे बड़ी बात की कॉन्फिडेंस रखिए। Okay, students, so let's discuss our today's question, that is, which among the following, which among the following is the only approved genetically modified crop for commercial cultivation in India? ये एक हमारा PYQ है, तो देखते हैं इसको हम यहाँ पे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जिसको हम जेनेटिकली मतलब इनहेरिटेंस जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम यहाँ पे चेंज करें। व्हाट इज इनहेरिटेंस कैरेक्टर, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसका आंसर देखिए। तो ओनली अप्रूव्ड जो कमर्शियल कल्टीवेशन है, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया एज ए जीएम क्रॉप। तो सी हियर स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जीएम का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है स्टूडेंट, जब आप उसके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स चेंज, यहाँ पे उसमें कुछ चेंज करो। फॉर इट मीन्स कि आप उसके डीएनए में कुछ चेंज करो। डीएनए इज अवर इनहेरिटेड जेनेटिक मटेरियल है। इसके अंदर जब आप कोई चेंज करते हो तो ऑब्वियसली आपके जो भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आपकी जो फेशियल है, आपका बिहेवियर है, आपका बॉडी है, जो भी आपके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके मैच करते हैं आपके पेरेंट्स के साथ। राइट, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। अगर आपके कर्ली हेयर्स हैं तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स या फिर आपकी मदर या फिर फादर में वो कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं होगा। तो सेम चीज प्लांट के अंदर भी जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर कौन से कलर के फ्लावर्स आएंगे, राइट, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी टॉल होगा वो या शॉर्ट होगा, उसके लीव्स कैसी होंगी, ब्रॉड्स होंगे या नहीं होंगे, वो कितना डिजीज को लेकर प्रोन होगा। ठीक है, उसके उसका ड्रॉट कैसा है कि मतलब कि वो उसको पानी की जो नीड है, राइट, वो भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की वो एक कि वो कितना ज्यादा क्या होगा यहाँ पे एडवांस होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट, बट बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी खराब नहीं होते। अच्छा, कुछ प्लांट की स्पीसीज आपने ऐसी भी देखी होंगी राजस्थान के अंदर, जो बिल्कुल एकदम ऐसे जिंदा हैं, बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर रही हैं, अडेप्टेड हैं अकॉर्डिंग टू दैट ड्राई कंडीशन। अच्छा, फिर अगर वहां पे जाके आप कोई ऐसी स्पीसी ग्रो करो जो बहुत ज्यादा ह्यूमिड के अंदर या बहुत ज्यादा जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, अगर वो स्पीसीज को वहां पे जाके ग्रो करोगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी ड्यू टू इट्स जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे सेम चीज वही यहाँ पे अप्लाई होती है स्टूडेंट्स। तो हम जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते क्यों हैं, हम इसलिए बनाते हैं सो दैट जो भी हमें जैसे हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हमारी क्रॉप के अंदर, कि भाई उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, जो उसका सीड है उसका साइज हम चेंज कर सकते हैं, राइट, जो उसके फ्लावर्स है वो किस टाइम पे आने चाहिए, वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होना चाहिए, वो हर्बीसाइड रेजिस्टेंट होना चाहिए, वो हर्बी रेजिस्टेंट होना चाहिए, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए, कि मान लो उसके ऊपर कोई इंसेक्ट ग्रो ही नहीं कर पा रहे, वो ऐसा प्लांट है। ठीक है, अभी देखो जैसे नीम है,
ट्रेडिशनली जो हमारी जो नीम है उसको हम एज ए यूज करते हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए, है ना, मेडिसिन के लिए। वाई वाई सिर्फ नीम ही क्यों? क्योंकि उसके जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे है ना, उसके ऊपर जल्दी जल्दी कोई भी इंसेक्ट ग्रो नहीं कर पाता, राइट। बट बाकी प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं, मतलब उनके डीएनए में चेंज कर सकते हैं फॉर अवर डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स, जस्ट लाइक अ प्रोडक्टिविटी, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट। कि अगर मान लो क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से अगर पानी नहीं मिल पाता है, वाटर की स्कार्सिटी है, तब भी वो क्रॉप वहां पे सरवाइव कर जाए सॉइल के अंदर। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जीएम क्रॉप्स को यहाँ पे रेडी करते हैं। समझ में आया? हमारे इंडिया के अंदर कमर्शियल तौर पे कॉटन यहाँ पे अलाउ है, ठीक। आगे डिस्कस करते हैं हम फर्दर। तो सी हियर स्टूडेंट्स, जीएम क्रॉप की डेफिनेशन क्या है? आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स हुज जीन्स आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड, आर्टिफिशियली बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। हम कर क्या सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने दो प्लांट्स ले लिए, ए एंड बी। अब जो ए प्लांट है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब कि वो ड्रॉट आते ही वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर सकता। बट एक बी प्लांट की स्पीसीज है जो ड्रॉट को रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आराम से उसको अडेप्ट करके आराम से वहां पे सरवाइव कर लेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ई का एक जीन निकाल कर मैं अगर एक स्पीसीज के अंदर इंसर्ट कर दूं, तो ये भी क्या बन जाएगा, इसके अंदर मान लो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया वो वाला जीन जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है। यहाँ पे होगा क्या, ए जो होगा वो हमारी मॉडिफाइड क्रॉप हो जाएगी। वो क्या बन जाएगी, हमारी मॉडिफाइड क्रॉप बन जाएगी, या मैं उसको बोलूंगी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है वो, ठीक है। तो आर्टिफिशियली इंसर्ट किया, राइट, आर्टिफिशियली मैंने उस कैरेक्टरिस्टिक्स को वो किया, इंसर्ट किया, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू गिव ए न्यू प्रॉपर्टी सच एज इंक्रीज्ड यील्ड, यील्ड बढ़ाने के लिए, टॉलरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू ए हर्बिसाइड, रेजिस्टेंट टू डिजीज, ड्रॉ टू इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, किसी भी चीज के लिए हम वहां पे मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट वन, प्रोबेबली द बेस्ट नोन वेराइटी ऑफ जीएम क्रॉप राइस इज गोल्डन राइस। अच्छा, व्हाट इज गोल्डन राइस स्टूडेंट्स? गोल्डन राइस के अंदर ये शुरुआत कहाँ पे होती है? ये फिलीपीन के अंदर शुरुआत होती है। फिलीपीन एक कंट्री है, वहां से शुरुआत होती है। फिलीपीन, यू नो दैट एशियन का जो मेन स्टेपल डाइट है दैट इज राइस, दैट इज राइस, ठीक है। एंड यू नो दैट वाइटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वाइटामिन ए खास करके। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, एशियन कंट्री की पॉपुलेशन है, उसमें देखा गया कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर, ड्यू टू पॉवर्टी वो ज्यादा फ्रूट्स वगैरह की कल्टीवेशन नहीं करते, या वो उसको परचेज नहीं कर पाते, ठीक है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। यू नो दैट फ्रूट कितने महंगे हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस या फिर आई की डिजीज, आई के विजन की डिजीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। तो उन्होंने क्या किया, फिलीपीन के अंदर इस डिजीज को क्योर करने के लिए, अब राइस सभी खा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, राइस के अंदर बीटा कैरेटीन क्या किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। बीटा कैरेटीन एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पे, किसके अंदर, राइस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। व्हाई इट इज कोल्ड गोल्डन? बिकॉज बीटा कैरेटीन जो है वो थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, उस जीन का कलर वो जो देता है, ठीक है, आपने देखा होगा। बीटा कैरेटीन किस में मिलती है हमें? कैरेट के अंदर या सिट्रस फ्रूट के अंदर। एंड यू नो दैट कैरेट का कलर कैसा होता है, रेडिश रेडिश, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे गोल्डन राइस को बनाया गया इसी तरीके से, इंसर्ट करके, किसको, बीटा कैरेटीन को, जो क्या करे, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को यहाँ पे पूरा करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाया गया, और फिलीपीन के अंदर जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज को स्टेपल फूड के थ्रू यहाँ पे क्या किया गया, क्योर किया गया, ठीक है। So golden rice involves the insertion of gene from a plant, but daffodils and maize have been used both, and a soil bacterium create a grain that is enriched with vitamin, vitamin A. So see, India has approved a commercial cultivation only one GM crop, that is BT cotton. हालांकि बहुत सारी और भी बहुत सारी क्रॉप्स है जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है, बट अभी तक उसको इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इम्प्रूव नहीं किया ड्यू टू सम लूप होल्स, ठीक है। जैसे कि जीएम मस्टर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, ठीक है, जीएम हमारी मस्टर्ड हो गया, जीएम हमारा वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज है, यहाँ पे 20 के करीब वेराइटीज है जिनके ऊपर कंटिन्यू रिसर्च चल रही है बाय इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको जीएम क्रोप का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, और नहीं भी आया तो भी अगर आपका कोई डाउट है देन आस्क मी, प्लीज आस्क मी। ठीक है, डू कमेंट स्टूडेंट्स, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है यहाँ पे। ठीक है, किस टॉपिक पे लेकर आना चाहिए, क्या टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, आप कमेंट बॉक्स में जस्ट लिखिए, उसको टाइप कीजिए, मैं उस टॉपिक को भी यहाँ पे कवर कर दूंगी आपके लिए, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइम पे अगर आपको नाबार्ड के अंदर आपको अगर फुल कोर्स परचेज करना है तो 80% यहाँ पे ऑफ चल रहा है स्टूडेंट्स, और ओनली एंड ओनली ₹3000 में आप फुल कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें फेज 1 फेज 2 प्लस इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे प्रिपरेशन मिल जाएगी और फुल गाइडेंस और मेंटरशिप के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ठीक, थैंक यू सो